नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। हम एसएससी जीडी एसएससी जीडी में विगत परीक्षा में पूछे गए संविधान के हम महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं, जो कि आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हम इसमें टोटल 400 प्रश्न करेंगे, यानी हम एक क्लास में 40 प्रश्न करेंगे और इसमें हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी हमारे कुल 400 इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएंगे। यानी हम इसमें 10 प्रैक्टिस सेट और एक क्लास में 40 प्रश्न करेंगे। तो आइए, आज का हमारा पहला सवाल है। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो हमारा पहला सवाल, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था? तो पहली बार 1934 में एम एन रॉय द्वारा पेश किया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, एम एन रॉय। अगला हमारा प्रश्न नंबर 2, दिसंबर 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा था? तो हमारा इसका ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। इसका हमारा ऑप्शन ए है। तो इसे कब अपनाया गया था? जनवरी 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। यह बाद में हमारा संविधान की प्रस्तावना बना संविधान की प्रस्तावना बना। तो किसने पेश किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का निर्माण किस सभा द्वारा किया गया था? तो लोकसभा तो हमारा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 81 में है और राज्यसभा आर्टिकल 80 में है। तो ये तो संविधान निर्माण के बाद ही तो इसमें गठित हुआ। तो हमारा ऑप्शन होगा बी, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला प्रश्न नंबर 4, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मित किया गया था? यानी हमारा ऑप्शन ए मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2008 विक्रमी। तो हमारा ऑप्शन ए गलत। तो इसका हमारा ऑप्शन बी है मित मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो इसका हमारा ऑप्शन बी, यानी यह हुआ है कब अपनाया गया? तो यह 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 5, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, इसका ये वाला तो गलत। भारत में संसद शासन व्यवस्था है, ये गलत। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा, गणतंत्र का सही अर्थ। अगला प्रश्न 6, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो कुल संख्या हमारी 389 थी। 389 थी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए हुआ 389। प्रश्न नंबर 7, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? इसका हमारा ऑप्शन बी, सप्रभु। इसका हमारा ऑप्शन बी, यानी भारत किसी के अधीन नहीं है, यानी स्वतंत्र राष्ट्र है, इसका सप्रभु शब्द ये दर्शाता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाता है? तो हमारा मूल अधिकार ये गलत, नवीं अनुसूची ये गलत, निर्देशक सिद्धांत ये भी गलत होगा। तो इसमें होगी हमारी संविधान की प्रस्तावना। इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा, संविधान की प्रस्तावना हमें धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाती है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 9, किस अंग्रेजी
राजनैतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कीर्त कहा था? तो इसका हमारा ऑप्शन ए सर अगनेस्ट बारकर। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर 10। प्रस्तावना के प्रस्तावना के संविधान की राजनैतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया गया था? राजनैतिक कुंडली तो के एम मुंशी। इसका हमारा ऑप्शन ए सही है, के एम मुंशी। यहाँ में आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पर आती है हमारी, यहाँ पर एक समिति आती है, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का गठन हमारा 29 अगस्त 1947 को हुआ था। मैं आपको प्रारूप समिति क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रारूप समिति के एम मुंशी अध्यक्ष थे, एन माधवराव थे, भीमराव अंबेडकर थे और आदि कृष्ण अय्यर थे। यानी कि 4 कितने थे? 7 सदस्य थे। तो हमारे 2 बचे, तो एन गोपाल स्वामी अय्यर, मोहम्मद सादुल्ला और टीटी कृष्णाचारी। तो ये हमारे मिलकर कितने हो गए? 7 सदस्य हो गए। इसलिए मैंने यहाँ आपको प्रारूप समिति के बारे में बताया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर। तो इसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। इसमें कुल 7 सदस्य थे। अगला हमारा प्रश्न नंबर 11 है। एक प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ एन के पालकीवाला ने संविधान का पहचान पत्र कहा किसको कहा था? तो इसका हमारा ऑप्शन डी उद्देशिका को कहा था। इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न 12, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो इसका हमारा एकात्मक विशेषता, भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो यहाँ पर तो एकात्मक विशेषता तो हमारा होता है एकीकृत न्याय का। एकीकृत न्यायपालिका, न्यायपालिका इसका सही जवाब होगा। एकल नागरिकता यानी भारत के संविधान में कौन सी है? तो एकल नागरिकता है। तो यानी इसमें हमारे ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर हो सकता है हमारा नहीं, स्वतंत्र पालिका भी नहीं होगा, ये वाला भी गलत। तो एकीकृत न्यायपालिका भारत के संविधान की एकात्मक विशेषता है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 13, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? तो ये हमारी रूस की क्रांति से लिया गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी न्याय। हमारे संविधान की प्रस्तावना में 3 न्याय को दर्शाया है, सामाजिक, आर्थिक नहीं, सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक 3 न्याय को दर्शाया है, जो कि हमारे रूस की क्रांति से लिए गए हैं। अगला प्रश्न नंबर 14, भारत के संविधान को 1940 कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में प्रस्ताव संविधान तैयार करने के लिए कितनी समिति थी? तो कुल 13 समिति थी। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हुआ, 13 समिति। अगला हमारा प्रश्न नंबर 15, इनमें से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? यानी हमारे कथन दिए गए हैं 2, तो इसमें पूछा कौन सा सही है। भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। तो ये वाला तो सही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आया था तो संविधान सभा भंग कर दी गई थी। तो ये वाला भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों सही। तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही हुआ, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न नंबर 16, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई थी, जिसे अब क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं संसद भवन का केंद्रीय कक्ष। इसका हमारा ऑप्शन बी सही। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसके अध्यक्ष थे, और इसके उपाध्यक्ष थे एच सी मुखर्जी। फिर 9 दिसंबर, क्योंकि 11 दिसंबर 1946 को, फिर 13 दिसंबर 1946 को होती है। तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, और 13 दिसंबर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष बनते हैं। 13 दिसंबर 1946 को जिस मीटिंग होती है, तो उसी में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य का प्रस्ताव पेश करते हैं, जो कि 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था, जो बाद में हमारा प्रस्तावना का भाग बना। अगला हमारा प्रश्न नंबर
1970 संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुआ था। यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 18 ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो भारत शासन अधिनियम 1919 ने द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 19 संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस और किन नामों से किया गया है? तो इंडिया अर्थात भारत। तो इसका हमारा ऑप्शन ए सही होगा, हमारा ऑप्शन ए। अगला, यानी अब तक हमने जितने भी प्रस्तावना से सवाल बने हमने उन सवालों को किया। अब हमारा भाग आ गया, भाग एक। भाग एक में अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद का अनुच्छेद है 1 से 4 तक, जिसमें हमारा संघ और उसका राज्य क्षेत्र है। तो हमारा ऑप्शन इसका तो होगा ना, इंडिया अर्थात भारत। अगला प्रश्न नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्म निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो उसका होगा संविधान की प्रस्तावना। इसका हमारा ऑप्शन बी होगा, संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि धर्म निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी 3 शब्द जोड़े गए थे और हम 42वें संविधान संशोधन को ही लघु संविधान के नाम से जानते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं था? तो इसमें होगा, इसका हमारा ऑप्शन होगा अखंडता शब्द। इसका हमारा ऑप्शन डी अखंडता शब्द, क्योंकि है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इसमें मुझे है 1975 में नहीं था, तो हमारा अखंडता शब्द नहीं था। तो उसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन नंबर 22 किस वर्ष में समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किए गए थे? तो इसको आपको होमवर्क के लिए सवाल दिया है, इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 23 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये वाला गलत। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये गलत। तो इसका हमारा एक सार्वभौमिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और पंथनिरपेक्ष एक ही बात है, और प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 24 भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो इसमें हमारा भारत में भाषानुगत शासन नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 25 भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्म निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में अनेक धर्म है, इसका नहीं गलत। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये गलत। धर्म पालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है, इसका ये भी गलत। इसका हमारा ऑप्शन सी होगा, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगला प्रश्न नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष है, लेकिन इसमें लोक कल्याण नहीं है, तो ये वाला शब्द नहीं। इसका हमारा ऑप्शन डी सही, शब्द नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। प्रश्न 27 भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो हमारी सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, यानी 3 न्याय का इसमें मुझे स्वतंत्रता। तो विचार की स्वतंत्रता भी है, विचार प्रकट करने की, विश्वास की, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी गलत होगा, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है, इसका हमारा ऑप्शन डी सही। इसमें कुल हमारी पांच स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया संविधान के प्रस्ताव में। कौन कौन सी स्वतंत्रता है? पहले है इसमें, यानी आप
स्वतंत्रता कौन कौन सी है? तो विचार, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता प्राप्त है। कितनी? 5 स्वतंत्रता, जिसमें लेकर हमारे आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान का कौन सा आत्मा कहलाता है? तो इसका हमारा ऑप्शन सी होगा उद्देश्य का, उद्देश्य का संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर इसमें हमारा ऑप्शन डी, अगर बोलता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा था, तो हम संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन इसमें भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं पूछा गया, इसमें पूछा है संविधान का कौन सा भाग आत्मा कहलाता है, तो हमारे बोलेंगे उद्देश्य का, तो इसका हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 29, निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है? तो उसे हम बोलेंगे केशवानंद भारती बनाम राज्य केस, तो इसका हमारा ऑप्शन बी, यह केस 1973 का केस है। एक केस रहता है बेरू बात, बेरू बारी यूनियन बात, जो कि 1960 का केस है। इसमें कहा गया कि संविधान अरे उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है। बेरुवारी यूनियन 1960 वाले केस में कहा गया, और उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो ये हमारा केशवा भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया था। अगला हमारा प्रश्न नंबर 30, भारत का संविधान के तहत प्रदान करना है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद को अपने ही खिलाफ गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तो हमारा 20 के 3, तो इसका हमारा ऑप्शन ऑप्शन डी अनुच्छेद हमारा 20 के 3 में है, यानी किसी भी व्यक्ति को अपने खुद की गवाही देने के मजबूर नहीं किया जाएगा। अगला हमारा प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्य के इलाकों, सीमा और नामों में परिवर्तन कर सके, तो यह किस अनुच्छेद के तहत है? तो हमारा अनुच्छेद 3 के तहत, यानी संसद किसी भी राज्य का नाम और उनकी सीमाओं में परिवर्तन करता है। लेकिन अनुच्छेद 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत आप किसी अन्य देश के हिस्से को भारत में मिला सकते हैं, यानी नए राज्य का प्रवेश है अनुच्छेद 2 में। जैसे हमारा कोई पाकिस्तान का हिस्सा भारत में मिला है, तो उसे अनुच्छेद 2 के तहत, तो इसका हमारा इसमें मुझे नाम परिवर्तन यानी सीमा, और तो इसका हमारा ऑप्शन डी हुआ अनुच्छेद 3। अगला हमारा प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से किस पद्धति से भारतीय संविधान व्यक्ति की नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती? नागरिकता समाप्त नहीं की जा सकती। त्याग से ये भी है, अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से ये भी है, और वचन देशीकरण से नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। यानी नागरिकता कितनी तरह से त्याग की जा सकती है? तो 3 तरीका से समाप्त की जा सकती है। अगर नागरिकता ग्रहण की जाए तो 5 तरीका से नागरिकता ग्रहण कर, जैसे हम याद करते हैं, एक ब्रांड शब्द BRAND ब्रांड शब्द, यानी बी से जन्म, जन्म से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आर से रजिस्ट्रेशन से, यानी रजिस्ट्रेशन करके, और ए से एरिया यानी किसी भूमि अर्जन से, और एन नेशनलाइजेशन यानी देशी कर से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें तो समाप्त नहीं हो सकता, तो इससे तो हम प्राप्त करते हैं, तो इससे समाप्त नहीं होगी, तो ये वाला तो हमारा डी सही है ना। और फिर DNA यानी वासंगत, यानी DNA वासंगत से हम प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से होगा, 3 तरीके से हम समाप्त कर सकते हैं। अगला हमारा प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कृत भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो हमारा ए, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीन दर्शाई हो तो हमारी नागरिकता रद्द हो जाएगी। बी, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के संपर्क में सदा हो तब भी नागरिकता रद्द हो जाएगी, तो यानी हमारे दोनों ही सही, ए और बी दोनों सही, तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला हमारा प्रश्न नंबर 34, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और ये 12 से 35 तक है, तो यानी इसे मुझे इसके बारे में कौन सा सही है?
कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी आपातकाल स्थिति में हम इनको निलंबित कर सकते हैं। तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। प्रधानमंत्री के निर्देश से निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, ये भी गलत है। यानी आपातकाल स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी, आपातकाल के समय नष्ट किए जा सकते हैं। लेकिन हमारा अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 कभी भी निलंबित नहीं हो सकते, जो हमारे अनुच्छेद 359 में बताया गया है। अनुच्छेद 358 में बताया गया है कि अनुच्छेद 19 स्वतः ही अन्य आपातकाल स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो हमारा अगला प्रश्न नंबर 35, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए हैं? मौलिक अधिकार प्राप्त किए गए, तो इसका हमारा मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है। तो इसमें 12 से 35 मौलिक अधिकार, इसका हमारा ऑप्शन बी सही है। अनुच्छेद 12 से 35 तक, इसका हमारा ऑप्शन बी मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन बी सही। अगला हमारा प्रश्न नंबर 36, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया था? तो भाग 3 को कहा गया है। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा गया है। अगला हमारा प्रश्न नंबर 37, भारतीय संविधान के किन भागों को ग्रीनविल ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है? तो भाग 3 और 4 को किया है। भाग 3 और 4 को, तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी भाग 3 और 4 को। अगला हमारा प्रश्न नंबर 38, मौलिक अधिकार उनके आधुनिक नाम है जिन्हें पारंपरिक रूप में जाना जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। अगला प्रश्न नंबर 39, न्यायिक समीक्षा का सिद्धांत किस देश में उत्पन्न हुआ और विकसित हुआ? तो इसका हमारा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। न्याय समीक्षा का सिद्धांत, तो संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका हमारा ऑप्शन ए सही। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला हमारा प्रश्न नंबर 40 और आज का लास्ट सवाल, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य है कि सामाजिक विभेद का उन्मूलन करना? किसका? तो हमारा शोषण के विरुद्ध 23-24 ये नहीं, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 ये वाला नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये नहीं। तो इसका हमारा ऑप्शन डी होगा, ये समानता का अधिकार 14 से 18। तो इसका हमारा ऑप्शन डी सही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।